नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक किरण ज्ञान की। मैं आपके सामने जिस विषय पर आज चर्चा करने जा रही हूँ वह हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के विद्यार्थी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर विद्यार्थियों से सुनते हैं, अरे ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तो जिस बुक से पढ़ा उसमें था ही नहीं। अधिकतर बच्चों को यह नहीं पता होता कि क्या और किस बुक से कब और कैसे पढ़ना चाहिए। इसी विषय पर मैं आपके सामने आज चर्चा करने जा रही हूँ। आज मार्केट में बुक की भरमार है, जिनमें से सही और उपयोगी बुक का सिलेक्शन करना हमारा कर्तव्य बनता है, जिसमें से अधिकतर विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं पता होता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज यही बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ और अपनी सफलता निश्चित करने के लिए हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दिनांक घोषित कर दी गई है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं पुस्तकों के बारे में। राजस्थान का इतिहास, जिसके लिए मैं एक ऑथेंटिक बुक आपको बताना चाहूँगी, जिससे हम अगर किसी प्रश्न में बदलाव हो या फिर अगर वो प्रश्न न्यायालय में चला जाए तो हम उस पर रिट या फिर किसी तरह की आपत्ति जारी कर सकते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की इतिहास की बुक आती है। इस पुस्तक में इतिहास को उम्दा तरीके से पेश किया गया है। वैसे तो मार्केट में गाइड भी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करना चाहूँगी राजस्थान के इतिहास के लिए, पेनोरमा। यह पुस्तक भी इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सिंपल व सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिस किसी विद्यार्थी ने कोचिंग नहीं कर रखी हो उसके लिए समझने में और भी आसानी है। जहाँ तक मैंने देखा है, अधिकतर प्रश्न पेनोरमा से काफ़ी बार पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं हम राजस्थान के भूगोल के लिए एक पुस्तक की। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की एक पुस्तक आती है, जो भी बहुत अच्छी किताब है, भूगोल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन मैं एक राजस्थान के भूगोल के लिए आपको बताना चाहूँगी, सिकवाल की मानचित्रावली आती है। भूगोल को आप जितना ज़्यादा मानचित्र से पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में इमेज क्लियर रहेगी और डाटा आपको उतना ज़्यादा ही याद रहेगा। भूगोल की बुक हमेशा लेटेस्ट एडिशन पढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, एनसीईआरटी आरपीएससी की जो बुक्स छापी जाती है 6 to 12 तक, उनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वह भी एक ऑथेंटिक बुक का कार्य करती है। लेकिन आज के कंपटीशन का स्तर देखते हुए उन बुक्स का लेवल मतलब अपने बेसिक क्लियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ फैक्ट्स कम पढ़ते हैं, इसलिए हम अनदर ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के प्रशासन के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही बुक एनसीईआरटी व आरपीसी ही की 6ठी से लेकर 12वीं तक की बुक पढ़ने के लिए ही कहूँगी, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी अच्छा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर आज के टाइम बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले पूछे गए हर एग्ज़ाम में एलडीसी, आरएस, पटवारी, हाई कोर्ट सब में एक आर्थिक समीक्षा से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्थिक समीक्षा प्रति वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है, जिसमें से अधिकतर ऑथेंटिक क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं और सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रति वर्ष बजट के बाद में जारी की जाती है। इसी के साथ ही 11वीं व 12वीं की बुक भी अर्थव्यवस्था की अच्छी है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति पर डॉक्टर जय सिंह नीरज की पुस्तक आई थी है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। राजस्थान की सांस्कृतिक एवं परंपरा पर बेजोड़ किताब है। उसी के साथ में ही मैं एक और बुक आपको सजेस्ट करती हूँ, पेनोरमा। पेनोरमा के अंदर भी कला संस्कृति का। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के करंट टॉपिक्स के। करंट टॉपिक्स के लिए राजस्थान में मूमल की पुस्तक काफ़ी अच्छी है। यह प्रति माह भी जारी की जाती है, वह वार्षिकांक भी जारी की जाती है। करंट को पढ़ने के लिए प्रति माह ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है वार्षिकांक के मुकाबले। ये तो भी मुख्य मुख्य टॉपिक पर बुकों की बात, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो तैयारी यहाँ तक भी अधूरी मानी जाएगी। फिर इसी के साथ मैं एक और आपको बुक बताती हूँ, दिशा 2020, जिसके अंदर पिछले 20 वर्षों
में सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का एक साथ बताया गया है। यह भी बहुत बहुत उपयोगी पुस्तक है। उसी के साथ आप जितने अधिक मॉडल पेपर निकाल सकते हैं उतने निकालिए। 100, 150, 200, उससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर होगी और आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। इसी के साथ ही धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक में।